वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को नासिक में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने मुंबई के संसाधनों को गुजरात में भेजे जाने पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच मंगलवार को एक अहम बैठक हुई और इस बैठक के बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं की पीएम के साथ में बैठक हुई है। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में जल्द ही बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो सकता है और नया पार्टी अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि वह 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हुई प्रगति की अगले महीने समीक्षा करें और उन्हें यथाशीघ्र पूर्ण रूप से राज्य में लागू करें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में विरोध प्रदर्शन के बाद करनी सेना ने अब दिल्ली कूच का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी नेताओं के बयानों पर बीएसपी चीफ मायावती ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बीते दिनों सपा सांसद रामजीलाल सुमान और इंद्रजीत सरोज द्वारा दिए गए बयानों पर जमकर विवाद हुआ था। तब कई सपा नेताओं ने भी इनके बयानों का विरोध किया था। अब मायावती ने भी इन नेताओं के बयान पर विरोध किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक सभा में बोलते हुए विवादित बयान देते दिख रहे हैं। दरअसल शाजापुर जिले के चौबदारवाड़ी में मुस्लिम समाज की ओर से एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वक्फ कानून का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही माफिया निशाने पर आ गए हैं। बरेली में सीबीगंज के एक मामले में शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी सिटी मानुष पारीक से जांच कराई तो पता लगा कि अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज सरकारी भूमि को शातिर ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में पंजीकृत कर कब्जा लिया है। देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। इस बीच मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज यानी गुरुवार को कई राज्यों का मौसम बिगड़ने वाला है। खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। लगातार रिकॉर्ड बना रहे सोने चांदी की चमक पर गुरुवार को ब्रेक लग गया। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह तेजी के साथ नए शिखर पर पहुंचने के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में अचानक गिरावट देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किए गए एक उदाहरण और इस तर्क पर कड़ी टिप्पणी की कि इस तर्क के अनुसार हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, इसलिए ही पार्टी बनाई है।